जो बच्चों में अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, जो इसमें रिसेंटली हम बात कर रहे हैं कि 12 से 14 साल की उम्र के लिए, लेकिन हमें उससे पहले हमें ये भी देखना है कि हमारा जनवरी से जो है वो 15 से 18 साल की उम्र का वैक्सीनेशन ऑलरेडी चल रहा है, काफी बच्चों ने ले भी लिया है। और अब 12 से 14 साल का जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, ये डेफिनेटली हमारी इस मुहिम को स्ट्रेंथन करेगा जो ऑलरेडी हमने चलाई हुई है इस कोविड के खिलाफ। जैसा हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में 40% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है। और अगर हम उस पॉपुलेशन को कोविड वैक्सीन से कवर कर देते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा ये कोविड को फैलने के लिए जो बच्चों को जिम्मेदार बताया जा रहा था कि या बच्चे जिम्मेदार बनते थे, वो डेफिनेटली रुक जाएगा और इससे हमारे पूरा कोविड के खिलाफ जंग जीतने में बहुत मदद मिलेगी। हिंदुस्तान में 3 वैक्सीन को ऑथेंटिफिकेशन मिला है वैक्सीन का। सबसे पहले जाइकोव डी जो कैडिला ने बनाई थी, उसके बाद कोवैक्सीन और थर्ड अभी कॉर्बेवैक्स। लेकिन जो हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट जो बच्चों को लगा रही है वो 15 से 18 साल की उम्र में कोवैक्सीन की डोजेज लग रही हैं, और जो 12 से 14 साल के लिए अप्रूव हुआ है वो कॉर्बेवैक्स जो बायोलॉजिकल ई वैक्सीन ने बनाया है। ये 2 वैक्सीन अभी 2 बच्चों को लगाई जा रही है। कोवैक्सीन है 15 से 18 साल की उम्र के लिए, उसमें भी दो डोजेज हैं, तो जिसमें हम 0.5 ml की वैक्सीन लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं यानी कि मांसपेशी में, और 28 दिन के अंतराल पे 2 वैक्सीन लग रही हैं। जो नया शेड्यूल आया है 12 से 14 साल के लिए, डेफिनेटली इसमें वैक्सीन डिफरेंट है और लेकिन डोज सेम है, 0.5 ml है, और ये भी मांसपेशी में ही लगाया जाएगा और 28 दिन के गैप पर ही लगाया जाएगा। वैक्सीन के बाद छोटे मोटे लोकल सिम्टम्स होना बहुत आम बात है, और इससे सभी माता पिता बहुत अच्छे से अवगत हैं, क्योंकि हम सभी अपने बच्चों को चाइल्डहुड वैक्सीनेशन, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सब वैक्सीन हम कराते हुए आते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत वहां पे स्वेलिंग, थोड़ा रेडनेस, थोड़ा सा हल्का सा फीवर, ठीक है, ये सेम ऐसे ही सिम्टम्स जो है इन वैक्सीन के बाद भी होते हैं। ठीक है, और उससे घबराना नहीं है। उसमें सिंपल आप बस हम जो पेरेंट्स को कहते हैं उसमें हम यही कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत बुखार या थोड़ा बहुत इसमें जो जनरली सिम्टम्स आते हैं कि थोड़ा बहुत बुखार हो गया और थोड़ी सी वीकनेस होगी बच्चे को, या फिर हेडेक की थोड़ी सी कंप्लेन है या बॉडी पेन की, तो उसे सिंपल पैरासीटामोल दे करके और घर पे बच्चे को ऐसे में अगर उसको सिम्टम्स है तो उसको स्कूल ना भेजें और घर पे रखें और उसको पानी अच्छे से पिलाएं, और सिंपल पैरासीटामोल से ये चीजें कवर हो जाती हैं। हाँ, कुछ बच्चों में बहुत ही माइन्यूट केसेस होंगे वो, लेकिन जिनमें जो वैक्सीन के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उससे अगर किसी को एलर्जी है, और अगर पहले से हमें पता है कि हम इस चीज से एलर्जिक हैं, तो हम अपने डॉक्टर को हमेशा बताएं वैक्सीन से पहले। और दूसरा ये है कि अगर किसी को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाए, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो होती है वो सीवियर फॉर्म होता है किसी भी ड्रग से एलर्जी का। अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और दिल की धड़कन बहुत तेज हो जा रही है या ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जा रहा है, बहुत कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे में डेफिनेटली आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। और इसी वजह से कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को ही हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बिकॉज कि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसलिए सभी बच्चों को ये सलाह दी जाती है कि वैक्सीन के तुरंत 30 मिनट बाद तक आप वैक्सीन सेंटर पे ही डॉक्टर की निगरानी में रहें, उसके बाद ही घर जाएं। डेफिनेटली इसमें सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि लोगों में डर थोड़ा कम हो गया है इस चीज का। वो सही बात है, होना भी चाहिए, मतलब इस डर के साए में बहुत लंबे समय से कोई नहीं रह सकता और रहना भी नहीं चाहिए, हमें इस चीज से बाहर निकलना है। दूसरी चीज जो मुझे ऐसा सबसे ज्यादा मुझे बहुत ही प्रबल लगता है वो ये है कि अब तक 3 वेव्स आ चुकी हैं और सभी ने इन 3 वेव्स के पैटर्न देख लिए हैं कि पहली वेव्स जिसमें बहुत लेस इफेक्टिव थे, बहुत कम लोग अफेक्ट हुए थे, दूसरी वेव जिसमें बहुत लोग अफेक्ट हुए, बहुत मॉर्टेलिटी हुई, थर्ड वेव जो आई उसमें भी मिला जुला सा असर रहा, लेकिन कम ही लोग अफेक्ट हुए। लेकिन जितना अफेक्टेड पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम जो थी वो एडल्ट थी। तो सभी को ये पता चल गया कि बच्चों में जो ये तीनों वेव को देखते हुए कि बच्चों में ये कभी भी इलनेस होगी तो ये बहुत माइल्ड नेचर की होगी या फिर इसका पता ही नहीं चलेगा हमें। तो बोले जब ऐसी कोई बीमारी है तो हम उसके खिलाफ वैक्सीन दे करके बच्चों में जो साइड इफेक्ट, बुखार, कमजोरी का आना या थोड़ा बहुत बॉडी एक होना, वो उसमें हम अपने बच्चों को क्यों इम्पोज करें। तो जनरली पेरेंट्स का एक तो ये सोचना है कि जब ये बीमारी इतनी माइल्ड है तो हम इसके लिए वैक्सीन क्यों लें बच्चों में। लेकिन
मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि बीइंग ए पीडियाट्रिशियन और मैं पीडियाट्रिक आईसीयू का कंसल्टेंट हूँ, तो हमने बच्चों को देखा है कोविड वाले बच्चों को इवन लास्ट 3rd वेव में भी, कि वो हॉस्पिटलाइज़्ड भी हुए हैं एंड इवन उनकी डेथ भी हुई है। दो मैं जानता हूँ कि संख्या बहुत कम है, बट वो संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक है? तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उन संख्या में आएँ, तो एक तो आप इसलिए वैक्सीन कराएँ। दूसरा ये है कि जो चेन है, जो इस वायरस को फैलने की जो एक चेन है, उसमें हमारे बच्चे भी उतना ही बड़ा रोल अदा करते हैं जितने कि एडल्ट्स। तो खाली एडल्ट्स को वैक्सीन हो जाने से वो चेन नहीं टूटेगी, इसलिए बच्चों का वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है, ताकि हम ओवरऑल कोविड की जो पूरी लड़ाई है, जो पूरी मुहिम है, उसमें हम सफलता की ओर बढ़ सकें। स्कूल की ये है कि स्कूल को बच्चों को भी सुरक्षित रखना है और अपने स्टाफ को भी सुरक्षित रखना है। वहीं माँ-बाप को एक ये डर सताता है कि भई कहीं बच्चा वहाँ और बच्चों में जाकर के इन्फेक्टेड ना हो। तो पहली उसके लिए डेफ़िनिटली कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है और ये सावधानियाँ बिल्कुल वही सावधानियाँ हैं जिसको हम पिछले 2 साल से बातें कर रहे हैं, 2 ढाई साल से। ठीक है? कि जो हमारी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको हमें करना है और ये स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि वो स्कूल में किस तरीके से इस चीज़ को लागू करते हैं। डेफ़िनिटली हमारे जैसे विकासशील देशों में ये बहुत थोड़ी जगह की इश्यू होती है कि भई इतने सारे बच्चों को एक क्लासरूम में किस तरीके से मैनेज करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ एक नहीं भी अगर मैनेज हो पा रही है, तो लेकिन अगर बाकी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे हम जैसे कि फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन, अगर बच्चों को अपने हैंड सैनिटेशन आप करते रहेंगे, उनको अच्छे से सिखाएँगे कि कितनी देर हाथ धोना है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से अपने आप को रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जिसलिए हम कहते हैं कफ और स्नीजिंग एटिकेट्स कि भई अगर खाँसना है तो इस तरीके से आप एल्बो में खाँसेंगे, ओपन स्पेस में सीधा नहीं खाँसेंगे, ठीक है? नंबर 3 है कि आप मास्क पहनें। हिंदुस्तान में जनरली ये है कि भई जो 6 साल से कम के बच्चों को तो मास्क अलाउ है नहीं। तो जनरली वो बच्चे स्कूल में इतने आपको मिलेंगे भी नहीं, ठीक है? 5 साल के ऊपर बच्चे, पर ठीक है वो बिना मास्क के रह सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस है। लेकिन 6 साल से और जो 12 साल के बच्चे हैं, डेफ़िनिटली वहाँ पे टीचर सुपरवाइज़ कर रहे हैं उनको, तो वो मास्क पहने या फिर जो फ्लेक्सी शीट्स आती हैं प्लास्टिक की, उनको इस्तेमाल करें स्कूल में बैठने के लिए। और स्कूल भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर उनमें स्पेस का कुछ इश्यू है तो एक तो अपने गेट्स को ओपन रखें क्लासरूम के गेट्स को ताकि बच्चों को बार-बार जो नॉब्स वगैरह टच करते हैं और उसके बाद ये ना करना पड़े। दूसरा कुछ बच्चों के ग्रुप्स बना दें, एक कोहॉर्ट कर लें वो ताकि वो बच्चे उन्हीं ग्रुप्स के साथ में मिलें-जुलें, खाना खाएँ ताकि उनका एक्सपोज़र कम से कम हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें ही हमें सबको करनी पड़ेगी लेकिन हमें ये नहीं भूलना है पेरेंट्स को कि उसमें सबसे जो प्रबल जो किरदार निभाएगा इस चीज़ को सफल होने में वो है वैक्सीनेशन। अगर आपके बच्चे उस एप्रोप्रिएट एज में फ़ॉल करते हैं जिसमें वैक्सीन उनके लिए मैंडेटरी है, तो प्लीज़ वैक्सीन दें और आप अपने बच्चे को आप और बेफ़िक्र हो जाएँ कि उनका आपका बच्चा स्कूल में भी सेफ रहेगा और दूसरे बच्चों को भी सेफ रखेगा। वेव्स की शुरुआत का तो कहना मैं अभी तो ऐसा नहीं कह सकता कि कोई वेव की शुरुआत है। और ये जो स्पेकुलेशंस की कब वेव आएगी, ये बहुत ही एक मेथोडिकल और मैथमेटिकली डिज़ाइन्ड एक तरीका है कि भई किस तरीके से कब वेव आ सकती है, कब नहीं आ सकती है। तो हमेशा ये चीज़ मैं आई डोंट बिलीव इन दिस ठीक है? तो मैं इसे सपोर्ट तो नहीं करता हूँ और पर ये है कि इसको नकारा नहीं जा सकता है। डेफ़िनिटली क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है वो एनवायरनमेंट में है, वो म्यूटेट कर रहा है, वो अपनी शक्लें बदल रहा है और वो फैल रहा है। ठीक है? और जो अभी न्यू वेरिएंट है उसके केसेज़ हिंदुस्तान में भी मिले हैं। तो केसेज़ तो हैं, लेकिन क्या वो उस लेवल पे जाएँगे कि जिसको हम वेव कहें? तो ये थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना हो ऐसा और मैं ऐसी प्रार्थना भी करता हूँ कि ऐसा ना हो क्योंकि हम बहुत भुगत चुके हैं इस चीज़ को और होपफुली अगर हम वैक्सीन जैसे एडल्ट वैक्सीन ले चुके हैं, तो अभी हम प्रिकॉशनरी डोज़ की तरफ जा रहे हैं, प्लीज़ सब लें। बच्चों को वैक्सिनेट कराएँ और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, तो शायद हम इस 4th वेव से बचें।